ये गाना इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक विच इज़ बेस्ड ऑन कि कोई एक लड़का किसी लड़की की सादगी को देखता है और उस पर फ़िदा हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ लिख रहा होता है कि एक सिंपल सी लड़की है, कुछ ज़्यादा नहीं करती है, बट उसके बाद भी इतनी खूबसूरत लगती है। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसकी सादगी वाली स्माइल्स में फिर लॉट ऑफ स्टोरी गोज ahead in the video. It's a very interesting thing and like for the first time she has been on the camera. So I think it's very beautiful. आप एक बार देखें एंड आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे लगता है कि मे बी वो डेस्टिन्ड कि मैं इनके साथ कभी काम करने वाला हूँगा, शायद इसलिए मैंने 6-7 महीने पहले गाना लिख लिया था एंड मुझे भी नहीं पता था कि मैं इनके साथ इस गाने में काम करने वाला हूँ। सो फॉर्चुनेटली जब वो ऐसा सहयोग बना तो वी केम इन कॉन्टैक्ट और जब इनको ये पसंद आया तो वी गो अहेड विद दिस। जी बहुत ही अच्छा। मैंने जब पहली बार सर ने मेरे को गाना सुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि सर ने मेरे लिए बनाया। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ऑन सेट भी सर ही बोलती थी और जब भी ये शूट में इनको लगता था कि हाँ मैं परेशान हो रही तो मुझे ऐसे करके अपनी आंखों से देखा करती थी। जी मैं पहली बार एक तो कैमरे के सामने गई तो अचानक से घबरा गई थी कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब मैं खड़ी हुई तो मैंने अपने आप को हिम्मत दी कि मेरे को करना पड़ेगा। फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे बोला करता था मोनालिसा हमें जल्दी करना है, टाइम भी हो रहा है, जल्दी करना है, तो फिर ये खुद देख के मुस्कुरा के कर दिया करती थी। शुरू में मुझे लगा पहले 2-3 टेक्स में ऐसा लगा कि हाँ अब करना पड़ेगा, बट बाद में कंफर्टेबल हो गई थी। मेरे पास एक्चुअली उस टाइम पे 2 गाने रेडी थे जो मैंने कंपोज करके रखे हुए थे एंड जब मैंने सोचा कि मेरे पास ये टाइटल पहले से था सादगी, ऐसा नहीं था कि वो इनके वायरल होने के बाद मैंने लिखा था। मैंने सोचा कि यार ये कुछ और जॉनर पे शायद ये इन पे इतना अच्छे से नहीं बैठेगा अभी, जो सादगी इनके ऊपर इतने अच्छे से बैठ जाएगा। तो और इनफैक्ट जब हम शूट पे थे लाइक एट द लास्ट मोमेंट मुझे याद है जब हम लोग गा रहे थे तो लाइक शी हैड टीयर्स इन हर आइज। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस जब मैंने देखा इनको तो मुझे लगा कि अभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। वो सस्पेंस इसलिए था कि इनकी इतनी फेक आईडीज़ हैं कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि इनकी कौन सी आईडी रियल है कौन सी नहीं थी। तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं अभी टाइटल कर दूंगा तो तब से अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे आ चुके हैं, तो इनके टाइटल के नाम से इतने सारे लोग बना के कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल सकते थे। तो मैंने कहा इसको अभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये वायरल बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग बैठे हुए थे गाड़ी में जब गाना सुन रहे थे तो उस टाइम गाने का स्क्रैच था, तो बट उनको कॉन्फिडेंट था कि हाँ टाइटल से समझ आ रहा है कि गाने में इज़ लाइक वेरी डिसेंट सॉन्ग एंड वी हैव केप्ट द वीडियो ऑल्सो वेरी डिसेंट। तो उनकी फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी प्योर इनोसेंट एंड डिसेंट पीपल। तो जब उनको लगा कि हाँ यार ये गाना भी डिसेंट है, हमारी लड़की इसमें कंफर्टेबल भी रहेगी, तो शायद उन्होंने कहा कि हाँ यार वी कैन गो अहेड विद दिस। मुझे लगता है इट्स नॉट चैलेंजिंग। हर एक की लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती है। सी आई एम नॉट सेइंग कि इस अपॉर्चुनिटी का रीज़न मैं हूँ, लाइक इनके ऊपर तो महाकाल की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनके ऊपर सारी ब्लेसिंग उन्हीं की है। तो मुझे लगता है लाइफ में अगर कोई बढ़ना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी खुद ही अपने आप चल के आती है। तो नए लोगों के साथ चैलेंज तो मैं नहीं कहूँगा, ये ज़रूर होता है कि कैमरे के टाइम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो शूट टाइमिंग्स को लेके टेक्स्ट को लेके एक चैलेंज बनता है। बाकी ऐसा मुझे तो आई वॉज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट ऑन हर पर्सनैलिटी, इनकी सारी फैमिली को लेके। आई थिंक बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। लाइक शी हैज़ बीन अप्रोच फ्रॉम फिल्म फ्रॉम द साउथ सेक्शन ऑल्सो एंड कुछ अभी शायद ये करने भी वाली हैं जो इनका शूट भी शुरू होने वाला है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल कम अप। धीरे धीरे सीखेंगी स्टेप बाय स्टेप। शी लर्न एक्टिंग ऑल्सो, इनकी क्लासेस भी चालू हैं, तो बहुत कुछ सीख रही हैं अभी। जी सर बताए गया अभी बीच में मिलने के लिए आए थे उज्जैन में, महाकाल के दर्शन भी करवाए, फिर काल भैरव के, फिर वो बता के गए कि अब साइकिल चलाना सीख जाओ फिर शूटिंग शुरू करेगी। जी सर ने बहुत सारा हेल्प किया और बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कैमरे के सामने गई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना आज पूरा हो गया। जी हाँ, बहुत सारी लड़की हैं हमारे में जो पढ़े लिखे नहीं है। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ बनती हूँ तो उनके लिए स्कूल बनवाऊंगी। जी वो बहुत कहते हैं मुझे, कभी भी मैं बात करती हूँ तो बहुत कहते हैं कि आप आगे बढ़ो। बहुत दुआएं भी भगवान से मांगती है कि मोनालिसा आप एक बार आगे बढ़ जाओ, आप अगर आगे बढ़ते हो तो हमारा भी कुछ होगा। जी मेरे दिमाग में एक ही था कि अगर मैं कुछ बनूं तो स्कूल बनवाऊंगी, मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगी। जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई है बहुत। जब मैं पढ़े लिखों के बीच में खड़ी रहती हूँ तो मुझे बहुत अपने आप पे अफसोस होता है कि मैंने भी पढ़े लिख के इनके जैसे मैं भी बात करती, कुछ कर पाती। मुझे बहुत अफसोस होता है। तो पढ़ाई लिखना करना बहुत ज़रूरी है।